एक गांव में टुनटुनी नाम की बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह टुनटुनी की माँ टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, सुबह सुबह क्या तू बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओहो माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है ना, सीख लूंगी बस। टुनटुनी को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से एक कालू नाम का अमीर कौआ गांव घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत, बिल्कुल शांति है यहाँ। तभी उसे टुनटुनी नजर आती है। उसे टुनटुनी से प्यार हो जाता है। कौआ घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। गांव की चिड़िया से तू कैसे शादी कर सकता है? बेटा, हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तू गांव की गंवार चिड़िया से शादी करेगा? उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। अब कालू अपनी माँ से कहता है, मैं शादी करूँगा तो टुनटुनी से ही, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के लोग तो दहेज में कुछ नहीं देते। मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। अब चंपा कौवी कालू का रिश्ता लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। चंपा कौवी टुनटुनी की माँ से कहती है, हम टुनटुनी के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बहन, हमारे बेटे को टुनटुनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। टुनटुनी की माँ दहेज में उसे 4 बकरियां देती है। शहर जाते ही चंपा कौवी की सहेलियाँ टुनटुनी को देखने आती हैं। बहू तो बहुत सुंदर है बहन। और बताओ, दहेज में क्या लाई है? सुना है 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें करते रहते हो। सहेलियों के ताने सुनने के बाद चंपा मन ही मन टुनटुनी को कोसने लगती है और बात बात पर उसे ताने सुनाने लगती है। एक दिन सुबह चंपा कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी, ये कहाँ है? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुझसे चाय नहीं बनी क्या? वो कालू जी को आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन चंपा अपनी सहेलियों को खाने पर घर पर बुलाती है। एक सहेली चंपा से कहती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। यही होगी कहीं, घर में कहीं दिख तो नहीं रही। तुम बैठो, मैं आवाज लगाती हूँ उसे। हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ। चंपा टुनटुनी को आवाज लगाती है, लेकिन टुनटुनी घर पर नहीं होती। कुछ देर बाद टुनटुनी घास की गठरी लेकर आती है। चंपा की सहेली चंपा से कहती है, देखो आ गई तुम्हारी गांव वाली गंवार बहू, घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही है टुनटुनी? कहीं नहीं माँ जी, वो बकरियों की घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास नहीं मिलती ना, तो दूर से ही लेकर आई हूँ। बकरी भी कोई पालने की चीज है। ये सब देखकर चंपा को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, जल्दी खाना बना, सबको भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी खाना बनाने लगती है और खाना खाकर सब चले जाते हैं। चंपा टुनटुनी को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी खूब बेइज्जती करवाई। तू आज के बाद इन बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियाँ कहाँ जाएंगी शहर में? ऐसा मत करिए। कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, मुझे ये बकरियाँ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जा जाकर कुछ काम धाम कर ले, यहीं खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गंवार कहीं की। इतने में कालू आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है, अगर टुनटुनी बकरी पालना चाहती है तो उसे पाल ले दो, इसमें क्या दिक्कत है माँ? इसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। बकरियाँ ही तो हैं, रहने दो ना। जब हम टुनटुनी के घर जाएंगे उसके मम्मी पापा से मिलने, तब छोड़ कर आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद चंपा की तबीयत खराब हो जाती है। कालू चंपा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत
बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है? उन्हें कल से बहुत तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर कालू कौवी की माँ का ब्लड टेस्ट करवाती है और कालू से कहती है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा। टुनटुनी रोज बकरी का दूध निकाल के चंपा को पिलाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में चंपा कौ भी ठीक हो जाती है और वो टुनटुनी से कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी। बेटा, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। आज तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम मिलकर इन्हें पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे और बकरी का दूध बेचकर तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये अफसाना सुंदरवन जंगल का है। टुनटुनी और बंटी कबूतर की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज भी टुनटुनी अपनी शौहर से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। अरे टुनटुनी, मेरी चाय कहाँ है? टुनटुनी को बंटी कबूतर से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने बंटी कबूतर को चाय देते वक्त चाय का कप बंटी कबूतर पे गिरा दिया। अरे जला दिया। ए भगवान, कैसी बीवी दी है तुमने मुझे। एक भी काम ये चिड़िया कायदे से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी कितनी भी इल्तिजा करे, लेकिन बंटी कबूतर को उसकी दरख्वास्त सुनाई ही नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी टुनटुनी को मारा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी बेचारी रोकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। टुनटुनी की पड़ोसन हरी काकी अक्सर उसके घर आती थी। लगता है बहन, आज भी तुझे तेरे शौहर ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है। तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवा और मेरा है ही कौन? 2 साल की थी, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ न कुछ कमाकर तेरा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं बाजी, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे शौहर के घर से सिर्फ तेरा जनाजा निकलना चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। टुनटुनी की पड़ोसन ने उसे कई मर्तबा समझाया, लेकिन टुनटुनी है कि उसकी सुनती ही नहीं। टुनटुनी भी सर झुकाकर उड़ा करती थी, मानो उसका खुद पर से एतबार ही उठ गया था। कुछ महीने बाद बंटी कबूतर टुनटुनी को अस्पताल ले गया। उस डॉक्टर ने टुनटुनी की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी वालिद बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरमा लड़का है या लड़की? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मेरा जानना बेहद जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रूपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 10,000 देने को राजी हूँ। टुनटुनी घर आई तो परेशान थी। अगर उसके पेट में बेटी हुई तो बंटी कबूतर उसके साथ क्या करेगा? अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर की प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊँ? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी। तो करना क्या है? करना क्या है? मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो क्या इसे गिराना है? डॉक्टर टुनटुनी की ओर देख रही थी, लेकिन बंटी कबूतर बोलने लगा, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना, बस मुझे बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 रोज बाद कर सकते हैं। ठीक है। टुनटुनी घर गई और वो बेहद परेशान थी। वो रोने लगी। जब
बंटी कबूतर आया तो टुनटुनी उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। क्या कहा? तुझे बेटी चाहिए? मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए बेटी चाहिए? और फिर बंटी कबूतर ने फिर से टुनटुनी को पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 रोज तक चलता रहा। टुनटुनी का शौहर रोज उसे पीटता था। तीसरी रात टुनटुनी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, सोचते सोचते ही वो सो गई। उसके ख्वाब में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची एक देवी की शक्ल में तब्दील हो गई। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम उसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ। और हड़बड़ाहट में टुनटुनी की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं बैठी अपने ख्वाब के बारे में सोच रही थी। चल, वक्त हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल और न ही मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जब बंटी कबूतर ने अपना हाथ उठाया तो टुनटुनी ने हाथ रोक लिया और टुनटुनी ने बंटी कबूतर को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। जैसे कुछ अलग ही ताकत उसके जिस्म में आ चुकी थी। छोड़ छोड़, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे झाड़ू से पीटेगी। मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। टुनटुनी ने बंटी कबूतर को जोर से झाड़ू दे मारी और वो सीधा घोंसले के बाहर जा गिरा। आसपास पक्षियों की भीड़ लग गई। टुनटुनी मारते मारते बंटी कबूतर को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ टुनटुनी ने बंटी कबूतर और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये शख्स मेरा शौहर है। इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। 10,000 रुपए देकर ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। टुनटुनी की FIR दर्ज हो गई और बंटी कबूतर और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब टुनटुनी घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया टुनटुनी, उसे सजा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी। वो एक रास्ता बंद करती हैं तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए खातूनों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। उसके बाद टुनटुनी ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी पड़ोसन और जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। टुनटुनी खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान शौहर से निजात मिल चुकी थी। कुछ महीनों बाद टुनटुनी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और टुनटुनी को अपनी बेटी की पैदाइश से बहुत सारी खुशियाँ हासिल हो गई थी। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, तुझे तो पता है शहर में कहीं भी सेल लगती है, टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू, अब जा जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाऊं, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है, अरे ओ भैया, इधर आना। कालू टुनटुनी के पास आता है। बहन जी, ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट दे दूँ? टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी, बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लूं?
अरे बहू, तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी, आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है, जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे एक बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं। इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है, वो देखती है, अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अक्ल तो आ गई, यही बहुत है। चल, मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है, तो वो भी खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।